और तीसरा है शास्त्रों की समझाने देने वाला। तीन बातें है ना बाबा का ज्ञान का, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता तो समझ भी नहीं पाते। हम कितनी बार शास्त्रों की गहराई भी अगर अभी पढ़ो तो इजीली समझ। तो इसलिए बाबा ने आज याद किया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 23/5। मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ है। किस पुरुषार्थ से? याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। श्रीमत और याद। तख्त नशीन के लिए दो चीज चाहिए, कितनी श्रीमत अकॉर्डिंग चलते हैं, कितना याद करते हैं। अच्छा प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? सेकंड में जीवन मुक्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ? अशरीरीपन। अच्छा अशरीरी बनना और श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना। 6 पॉइंट्स। श्रीमत में भी एक एडजेक्टिव, एक क्वालिटी ऐड करते बाबा। श्रीमत पर चलना क्वालिटी है, लेकिन श्रीमत के लिए भी एक बाप दूसरा न कोई। पूरा पूरा श्रीमत पर चलना। पूरा पूरा श्रीमत और 5 विकारों पर उस पर जीत पाना, विजय पाना। सारे। हाँ चलो राइट तो सभी है, अब फाइंड आउट करना। एक आया है लेकिन वो भी पूरा नहीं आया। श्रीमत पर फॉलो करना लेकिन पूरा नहीं। वो गीत है दुख नहीं देना। सुबह से रात तक नई बाबा की जो उम्र की श्रीमत है। कलियां। क्या है वो गीत? ओम नई शांति उम्र की देवी। कलियां तुम पर नई बड़ी उम्र की, जिम्मेवारी। बहुत हाँ जी, अच्छा नई गीत है। बोलूं जी? हाँ जी। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना। हर आंगन को फुलवारी, हर आंगन को फुलवारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। नई उम्र की कलियों तुम पे देख रही, तुमको देख रही दुनिया सारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ओम शांति। मतलब जैसे बहनों के लिए, कन्याओं के लिए बोला, और कितना एक्यूरेट बाबा के बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इसमें किसकी महिमा है? तुम उस देश में जन्मे, तो इस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी थी जिस देश में, तो इस देश में जन्मी थी सीता। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां है, भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। ये सजनिया साजन को याद करती है, किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सत्युग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है,
गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कांटे वे है, कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे कौन है? विकार। अच्छा, कांटे कौन है? हम कांटे से फूल बन रहे हैं। जो चाप दूसरों को दुख देते हैं। कांटे जो दूसरों को दुख देते हम बच्चे बन रहे हैं। हैं, फूल बन रहे हैं। अच्छा, आप काटे हो, भी- दूसरे कांटे को नहीं नजदीक आने देते। नेगेटिव कांटों कांटे। कांटों से फूल बन। कांटों से फूल बन रहे। बताओ, बहुत अच्छा आंसर बाबा ने दिया। कांटे क्या है? कांटे वो है जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। काम कटारी चलाना कांटे। तो ऐसे कांटे से हम फूल बन रहे। तुमको निश्चय हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। तो इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको, दादा को भी समझाया है। ये कहते बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले नहीं जानते थे ना, काम कटारी काटा है, काम कटारी है, तलवार है, ये कहाँ पता था। बाप ने आकर इनको, दादा को भी समझाया है। तो तुमको निश्चय है कि इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह कहते कि बरोबर हम भी नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। अच्छा, धर्मात्मा उनको कहा जाता है? दुनिया वालों का धर्मात्मा का मीनिंग हमें पता है, लेकिन धर्मात्मा उनको कहा जाता है? धर्मात्मा किसको कहा जाएगा? जो हाँ, विकारों से दूर रहता 90%। है, जो विकारों से दूर रहता है। धर्म से कनेक्टेड है। धर्म को धर्मात्मा पवित्र उनको कहा जाता है? जो दृष्टि जो आत्मा धारणा पर चले। जो पवित्रता का धर्म अपनाता है। हाँ, से दो। देखो बाबा क्या कहते हैं। उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि स्वधर्म में चलते हैं। और स्वधर्म कौन सा है? पवित्रता का धर्म। तो इसलिए जो काम कटारी नहीं चलाते उनको कहते धर्मात्मा। दुनिया का धर्मात्मा का डेफिनेशन, धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। कहते बड़ा धर्मात्मा है, हम बड़े धर्मात्मा परिवार में जन्मे थे। लोग ऐसे कहते हैं ना, दान पुण्य वाला परिवार। तो हम कौन से परिवार से जन्मे? कहेंगे धर्मात्मा परिवार से। हमारे यहाँ भक्ति बहुत होती थी, दान पुण्य बहुत होता था, साधु संतों का आना जाना बहुत होता था। कहते धर्मात्मा परिवार। नहीं, अगर ये नहीं है तो धर्मात्मा परिवार नहीं। कितना डिफरेंट मीनिंग है। नास्तिक का मीनिंग दुनिया वालों के हिसाब से क्या है, बाबा के हिसाब से क्या है? ईश्वर और दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं। ईश्वर अर्थ दान करना, ईश्वर के अर्थ दान करना के नाम पर दान करना, ये है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट है ईश्वर को करना, के लिए नहीं, को। तो जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझारा कर दिया है। भगवान कहते मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे। त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है। मुझे तो ज्ञान का सागर कहा जाता है।
मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब ये वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। ये ड्रामा आदि अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र आदि कहाँ से, ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। भक्ति मार्ग से शुरू हुए ना वेद शास्त्र। नहीं तो दुनिया में क्या मानते हैं, शास्त्र कब से आए? चला आ रहा है भाई, सनातन है, धर्म भी सनातन कह दिया, चला आ रहा है। कुछ का उसका स्टार्टिंग का पता ही नहीं। तो शास्त्र भी तब से चला आ रहा है, क्योंकि भक्ति चली आई तब से शास्त्र है। बाबा कहते हैं नहीं, अनादि नहीं है, उसका आदि है, शुरुआत है। और वो है विवेक भाई, कब से शुरुआत हुई? भक्ति मार्ग से। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो अगर अनादि कहे तो, शास्त्र अगर कहे कि अनादि, तो मतलब क्या प्रूव हो जाएगा? क्या अ, क्या मतलब उसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसमें बोलो। सतयुग कवर हो जाएगा। सतयुग तो कवर होता नहीं, क्योंकि तब होते ही नहीं थे। कहे तो त्रेता भी सतयुग हो से जाएगा, लेकर कहाँ? सतयुग और अनादि। त्रेता दोनों। अगर अनादि कहे तो सतयुग से लेकर कहाँ जाए? सतयुग में शास्त्र था ही नहीं। भगवान की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ये है ना कि गुरु होगा ही नहीं वहां। तो अगर भक्ति नहीं तो गुरु नहीं, मतलब गुरु नहीं मतलब भक्ति नहीं, मतलब भगवान नहीं। तो सतयुग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं, ये तो भक्ति मार्ग से शुरू होता है। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा ये यज्ञ रचा है, शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वो दादा हो गया ना। वहां तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे तो क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, घर बैठे भगवान मिल जाए। वो हो ही रहा है आजकल, घर बैठे मिल गया ना। अच्छा, बाबा कहते देखो, कहते भगवान घर बैठे आ जाए मतलब क्या? कि कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, घर बैठे हो जाए। तो भगवान घर बैठ आ जाए तो सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। भगवान अगर है तो भक्त के लिए आएंगे। तो मतलब भगत कौन हो गए? फर्स्ट टारगेट परमात्मा के, इसलिए सबसे फर्स्ट बच्चे हो गए। सभी बच्चे, लेकिन वो फर्स्ट हो गए, इसलिए हम कौन है? भगत। पक्के भगत, सच्चे भगत और पुराने भगत। द्वापर युग से जिसने स्टार्ट की, शुरुआत वाले भगत। ठीक है, समझते हैं। देखो हम सब कितने अच्छे भगत है। लोग कहते हैं तुम लोग भगवान को नहीं मानते हो, मतलब कुछ हम कहेंगे कि ये हमारी क्वालिटीज है। हाँ हाँ, क्योंकि कर कंप्लीट हो गई थी ना, पिछले जन्म में ही कंप्लीट हो गई थी। जिसकी नहीं हुई हमारे जैसों की इस जन्म में किया फिर हम। क्योंकि बिना भक्ति कंप्लीट ज्ञान में नहीं आएगी, ये लॉ है। मतलब जितनी भक्ति होनी चाहिए ज्ञान में आने के लिए, रिक्विजिट चाहिए ना, उतनी भक्ति के बिगर ज्ञान में नहीं आए। इसलिए हो सकता है जब हम कुछ साल पहले भी बहुत किसी ने कहा होगा कि आओ आओ, पर उस समय हम आए। राजू बहन,
बोला तो बहुत समय से था ना आपको, क्यों नहीं आए? क्योंकि भक्ति कंप्लीट नहीं हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं, ठीक है सुमन में, तो बाबा कहते हैं भक्तों के पास ही आए। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो क्या करते हैं? फॉरेन से आप आते हो, हाँ, तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। कौन सी सौगात लाते हैं? वो कंट्री के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होती है वो वाली सौगात लाएंगे ना। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मैं फिर कहाँ से आया हूँ? परम धाम से। तो उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट सौगात है? और वो सौगात ऐसी होती विलायत वाली, यहाँ नहीं मिलती है वो, इसीलिए तो वो लेकर आते हैं। भाई ये वाला ऊन का कपड़ा है ना, ये यहाँ नहीं मिलता इंडिया में। तो बाबा भी परम धाम से आए। फिर भी, हाँ तब भी मंगाते, फिर भी मतलब कुछ वो वाली यहाँ नहीं मिलती होगी ना, इसलिए वैसी वाली लाते हैं। बहुत कम है जो। हाँ बोलो, बोलो कौन सी लाए सौगात? बाबा का एक ही गिफ्ट है। हथेली पर बहिष्ठ, बाबा हमेशा कहते हैं ना, हथेली पर स्वर्ग लाया हूं, लो बच्चे तुम स्वर्ग लो। तो इसलिए 7 दिन भी कोर्स किया, बाबा कहा उसको सतयुग में भेज देंगे बाबा। गिफ्ट लाए ना, सब बच्चों के लिए गिफ्ट है, जो बच्चे बने उसके लिए गिफ्ट है। तो भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वे 33 करोड़ तो आने हैं ना, इसलिए तो लास्ट तक हो जाएगा। तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लाया हूं, वहां विष नहीं मिलेगा। ये ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो जरूर ये ज्ञान अमृत पीने से स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां मिलेगा नहीं। अभी से ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने के लिए आता रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो कहते अहम परमात्मा ततत्वम। बाप को वर्षा देंगे क्या? देखो सन्यासी उदासियों के लिए बाबा क्यों नहीं आया, कितनी अच्छी क्लेरिफिकेशन। वो कहते हैं अहम परमात्मा, मैं खुद ही भगवान हूँ। तो भगवान तो बच्चों को वर्षा देने आए ना, पिता है, वो खुद ही पिता है, पिता पिता को वर्षा क्यों देंगे? क्लियर? तो अहम ब्रह्मास्मि कहना मतलब, वो सन्यासी को एक वर्ड भी कहते हैं उदासी, उदासीन है, मतलब बाहर बाहर के बातों से सन्यासियों को एक ऐसे वर्ड बोलते हैं। तो बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारे लिए कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, खुल गया ना ताला। कोई भी ज्ञान के पॉइंट को अभी तक एग्री नहीं करना, मतलब वो ताला बंद है। भाई नहीं आपको कन्विंस हो रहा है, पूछ लो, हो सकता है उसके पीछे का रहस्य नहीं क्लियर हो, तो बुद्धि का ताला बाबा खोल देते हैं। तो वो खोलते बुद्धि, बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हैं। तीनों कालों को जानते हैं अमिताभ? क्या
तीन काल को जानते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट तो चलो ठीक है, पास्ट, पास्ट को नहीं जानते क्या? पास्ट इज पास्ट। हाँ, देवी देवता थे, मैं कौन थी पहले? अच्छा, फ्यूचर, फ्यूचर भी जानते, पास्ट भी जानते, प्रेजेंट भी जानते, फ्यूचर भी जानते। तो तीनों कालों को जानते, तीनों लोगों को जानते, वो तो चलो है ही, रोज ही जाते रहते। तो बाबा कहते हैं तुम अब तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। बाप तो मुख्य बात है, यह है डिटेल की बातें। नटशेल में तो है ही दो बातें, डिटेल ये तीन काल, तीन लोग, चार धाम, वो सब। नटशेल, नटशेल में दो बातें, नटशेल में दो बातें, बोलो। बाप और वर्षा। दो बातें, बाप और वर्षा, बस दो को याद करो, इजी है ना। बाप और वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करते हो, बाप को तो बहुत याद करते हैं। कल वर्षा याद आया? हाँ, बाप को याद करना मतलब आत्मा तो समझना ही पड़ेगा, इसलिए वो अंडरस्टूड है। वर्षे को याद करते हैं? अच्छा, रोज करते हैं वर्षे को याद? कहते हैं ना, हम ग्रीडी नहीं है। पर याद करना जरूरी है। क्या याद करना? ब्रह्मा बाबा क्या याद करते थे? हाँ, तो बनना चाहिए ना, इसलिए बनना चाहिए। इसलिए हमको ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वहां भी ईगो है, यहाँ भी ईगो है, वहां भी ग्रीड है, यहाँ भी ग्रीड है। ज्यादा मुश्किल थोड़ी है ट्रांसफॉर्म करना। वो कहते मैं ये हूँ, हम कहते मैं ये हूँ। ईगो, मैं भाग्यवान, पद्मा पदम, भगवान का बच्चा, ईगो। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, इसलिए वर्षे को याद करना कि मुझे, मैं ये बनने वाला हूँ, मेरे पास ये सब होगा, याद करो वर्षे। ब्रह्मा बाबा देखो, बाप और वर्षा दोनों को याद करते थे। शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजा ही मिलती है। तो बाप तो चार्ट रखो, हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी है जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती है। शिव बाबा को बहुत याद करती है, शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ, नहीं आ सकती है। कई है ना ऐसी, यज्ञ की अभी भी है। अभी अलग टाइप का बंधन है, रॉयल घर वालों का। पहले फिजिकल भी था, अभी नॉन फिजिकल है। बात नहीं करना, आइसोलेट कर देना, एक्सेट्रा, अलग टाइप का है ना बंधन। और पहले ऐसा था। कितने थे ऐसे बाबा के? एक सुंदरी बहन थी, यज्ञ के समय जैसे, उनको भी बहुत बंधन। जब गए थे ना सब, कराची में रहने लगे, उसको लेके आ गए युक्ति से, कैसे भी करके नहीं, नाबालिग का वो वारंट निकला, तो ये लेके आ गए। फिर उसके बाद तो बहुत अत्याचार किया, मारते थे, खाना नहीं देते थे, टेप रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कई ऐसे भी थे, टेप रिकॉर्ड तोड़ दिया। और टेप के एक एक चीज है ना, उसको कहते हाथ मत लगाओ, इसमें जादू है। उसका बहुत बहुत ही अत्याचार किया। विद इन 6 months फिर बाबा को बहुत याद किया। बाबा को याद तो पहुंचती है ना, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं
कहते हैं शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर की माल राजा ही मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दे तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। देखो ऐसो को, इसलिए गीता में इसका श्लोक है, इसके बारे में स्टेटमेंट गीता का। बोलो बोलो, गीता पाठी कौन कौन है? कांता बहन, इसके बारे में गीता में क्या स्टेटमेंट है? शारदा बहन, अंत मध्य सुगति नहीं, नहीं, ये वाली इसमें एक स्टाइल का। एक जो आता है कि देवताओं को याद करने वाले देवताओं के लोग को पाते हैं, मुझे याद करने वाले मेरे को पाते हैं, ये उसका अर्थ है कि जो जिसको याद करता है उसको लास्ट में वही गति मिलती है। तब उसमें ये वाला आता है, जो मुझे याद करता है वही मेरे को पाता है, मेरे लोग को आता है। हाँ वो तो जनरल है, लेकिन ऐसे जनरल इस नहीं, ये गीता की स्थिति की लाइन है, बात है, इस गीता की स्थिति की लाइन है। बात। दीदी ये है कि अंत काले मामेव स्मृता जो मतलब चक्की कलेवरम। उसमें हाँ, कि गीता में बताया ना कि अगर तुम युद्ध करते करते प्राण छोड़ देंगे तो भी मेरे को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि तुमने अपने धर्म का पालन किया। उसको बोला ना, क्योंकि वो तो खाया रोकर बैठ गया, मैं नहीं करूंगा युद्ध। तो ऐसे बच्चे उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो ये था, ये बात ये थी। फिर हम लोगों ने लिख दिया गीता में कि ऐसे युद्ध करते करते प्राण छोड़ देना राइटियस के लिए। तो मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती है, ऐसे सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियां मार खाती है। सत्संग में जाने के लिए, एक है भगवान को प्राप्त करने के लिए सुना, बहुत सारे सेंट थे, सखुबाई और मीराबाई ऐसे, पर एक है सत्संग में जाने के लिए। तो जहाँ स्त्रियां इतनी मार खाती है, सत्संग में जाने से कोई मना करते है क्या? ढेर सत्संग है। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर, ये कौन हो गए फिर? नहीं नहीं, अकासुर बकासुर कौन है? बच्चों को मारने वाले, घर के बंदे ही हो मतलब गए जो हैं, ऐसे जो सत्संग में जाने वाले को स्टॉप रोकते करते हैं, हैं। घर के मेंबर हो बाबा गए ना। उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, वो ये है। हम्म, तो शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना, विष के लिए मार खाना, पवित्रता के लिए मार खाते थे, कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खुलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है, कहते हैं बच्चे मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते मैं कालों का काल भी हूँ। वो जमघट तो एक दो को ले जाते। बाप कहते मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए बच्चे खुश होना चाहिए। टाइम इज अप। लास्ट पेपर देने में खुशी होती है। एग्जामिनेशन का हो गया ना, एग्जामिनेशन बच्चों का, वो लास्ट पेपर के दिन की जो खुशी होती है ना, और उसमें भी लास्ट आवर जो होगा, और उसमें भी अब 15 मिनट बचा है, उस वो जो खुशी होती है। तो भगवान आया है, टाइम इज अप। मतलब अकाल तख्त, अर्थात बाप कहते हैं मैं कालों का काल। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है। मतलब इस ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी नहीं जा सकते। अभी कितना मेहनत किया था जाने के लिए, वापस ऊपर जाने के लिए किया था ना। मोक्ष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, भगवान उठा ले, मुक्ति मिल जाए, कितना कुछ मेथड्स ट्राई किए थे इसके लिए।
दर्शन हो जाए वो ठीक है, लेकिन उठा ले, चले जाओ, ले जाओ, अपने धाम ले चलो, तो बाबा कहते हैं इसलिए खुश होना चाहिए। अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूं। इसलिए दुनिया में शिव को महाकाल किया। कहा कितना अच्छा एक्यूरेट है ना, क्योंकि और कोई भी महाकाल नहीं है। श्री कृष्ण के लिए महाकालेश्वर कहेंगे, श्री राम जी के लिए, शिव जी के लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह है जिनका पूरा योग नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आया है, हम कौन सी तैयारी करें मालूम है? ये कोर्स का नाम क्या है शरद भाई? ये कोर्स का नाम आर्ट ऑफ डाइंग, ये हमारा कोर्स दुनिया में है। आर्ट ऑफ डाइंग का कोर्स है। ये पब्लिसिटी कर सकते हैं अगर किसी को ये कोर्स करना हो तो। आएंगे लोग। आर्ट ऑफ डाइंग का कोर्स शुरू है, ट्राई करें। दमयंती बहन, हाँ LEAV है जी, आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा क्या रविशंकर बोलते, जी क्या का लीव करना? फिर तो और ही नहीं आएंगे, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से तो पूरा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी अच्छी आइडिया है। हाँ, जाने के लिए नहीं है। अच्छा, ये भी ट्राई करेंगे, ये सारे आर्ट ट्राई करेंगे। बाबा आया है, तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो बच्चे, तो बाबा, अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने। वो जैसे वो खड़ा होता है ना, जिसकी गाड़ी में जाना होता है वो आ जाए ऊपर, और हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा टेंशन का टाइम होता है वो। क्योंकि वो ले जाने वाला खड़ा है। हाँ, तो हाँ उसको पेशेंस नहीं होता है कि वो ले जाने वाला आ चुका है। तो बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, और फिर मैंडेटरी है पूरा घर खाली करना है, निकलो। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग में। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? ठीक है, तो ये स्वर्गवासी वाला कंसेप्ट गया हो तो बताए ना कि वहां गया है। तो बाबा कहते हैं भारत में होता है, भारत में तो अभी है नहीं, वह था सतयुग में। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अच्छा, अखबार में डालते फलाना वैकुंठ गया, उनका श्राद्ध खिलाते। अब वैकुंठ में तो अच्छा वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? ये भी फायदा नहीं है। उनको तो सदगति हो गई, फर्स्ट क्यों नहीं खिलाना है? फर्स्ट वो तो सदगति हो ही गई, तो गति हो गई, तो हमारा खिलाना नहीं खिलाना का तो कुछ फायदा नहीं। और फिर वो स्वर्ग में है तो वहां तो और ही, हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें? नहीं खिलाए ना, श्राद्ध नहीं करे। हाँ, हम क्या करते इसलिए, भाई आत्मा को खिलाओ, राइट? हम बाबा को खिला देते हैं, बाबा उस आत्मा को पहुंच जाए, मेरे प्यार पहुंच जाए, मेरी रिस्पेक्ट पहुंच जाए। एक्चुअली वो है मीनिंग, वो था। अब वैकुंठ में तो अथाह वैभव है। हाँ, पर उस आत्मा के निमित्त तो हो सकता है ना एक ही दिन खिलाए। फिर तुम उनको क्या बाबा कहते हैं, उनकी तो सदगति हो गई, फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए।
इसलिए कुछ भी हो जाता है हम बाबा को खिलाते हैं, ताकि वो राइट सोल तक, क्योंकि वो संकल्प है, बाबा उस संकल्प से उस आत्मा को पूर्ति करेगा। राइट सोर्स को करो, ऐसे नहीं है। लोगों ने सोचा ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण पतित ब्राह्मण क्या ब्राह्मणों को खिलाने से उस आत्मा तक कहाँ जाएगा। एक्चुअली भाव ये था कि बाप को खिलाओ, बाप के ये ब्राह्मणों को खिलाओ तो वो ब्राह्मण तक जाएगा। तो उन्होंने सोचा ये नामधारी ब्राह्मण को खिलाने से, तो इसलिए भोग लगाते हैं। तो खुशी से जाना चाहिए, परंतु कांटों से संबंध तो तोड़ना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे हो, बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये गृहस्थ धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकते हो, लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे। ये माँ बाप भी पुरुषार्थी है, तो इसलिए अगर लेट भी आए, लेकिन हमारी एक्चुअल रेस कब से काउंट होगी, जिस दिन से जन्मे है ना तब से रेस काउंट होगी। तो इसलिए वो वाला वेस्ट वो नहीं गिना जाएगा, चाहे कितनी भी अभी आए, 6 महीने हुए, पर अभी से काउंट होगी। अभी बाप के बच्चे बनने के बाद फिर नहीं चलती। तो ये गृहस्थ धंधे वाला था। माँ बाप कहते हैं, ये माँ बाप भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये भी उनका बालक हुआ ना। ये भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, है बड़ा सहज। इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़नी है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, ये राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजा ही पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर उच्च पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ कि इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। सुना सभी ने? वीणा बहन सुना? भाई इस कारण बाबा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, बताओ। बाप है अविनाशी सर्जन, क्लियर तो करो ना कि नहीं, क्यों नहीं किया मैंने पुरुषार्थ। एक्चुअली क्लियर करने से भी हमें हेल्प मिल जाती है, मतलब हमारी सच्चाई से, और हमको पता चलता है ना कि हाँ मैंने नहीं किया। तो पुरुषार्थ अच्छा लाड, तो बाबा के मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो, चाहे चाहे सम्मुख आकर पूछो कि पता नहीं क्यों योग नहीं लगता है मेरा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। पूछो, सम्मुख आकर पूछो क्यों। बाप है अविनाशी सर्जन, डॉक्टर के पास तो सच्चा होना पड़ेगा ना, और किसी के पास छोड़ो। बाप राय देंगे, मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में ये काफी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंतकाल और कुछ याद ना आए। ये 17/11/89 की मुरली।
बाबा की मन का भाग्य, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। मन का भाग्य अर्थात सिर्फ मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस स्टाइल से जो चलते हैं और कोई भी देहधारी में कहीं भी आकर्षण नहीं है, वो आत्मा मन का भाग्य, तन का भाग्य, मन का भाग्य, ऐसे बाबा ने बताया था उसमें। तो अंत काल और कुछ याद ना है, कुछ भी बात होती है पहले बाबा याद आता है, फिर वो निमित्त जो है वो याद करेंगे। एडवोकेट से बात करनी तो एडवोकेट से ही बात करेंगे, पहले बाबा। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ, कहते मंजिल तो बड़ी भारी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं, तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देंगे, देते होंगे ना, ये भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है, बरोबर बेहद का बाप वर्षा देने आया है, क्रिएटर है किसका, तो क्या नरक का है। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। बस हम तो झट आकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है, बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, ये भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था, चित्र में दिखाया है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती थी। बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। वैसे ये जो फोटो है ये एक्चुअली क्या मैसेज देती है, वैसे कितना गलत मैसेज भी देती है ना ये फोटो। तो ये स्वर्ग का फोटो हो सकता है, न संगम युग का न सतयुग का, कौन सा फोटो है। इसलिए द्वापर युग से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी शुरू हुई ना, तो भगवान को भी कैसे दिखा दिया। हाँ, नहीं मतलब ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के भगवान की फोटो। तो बाप कहते हैं, आप लोग को तो पता ही है ना, सभी को, बाबा के पास भी ये जो फोटो थी, तो बाबा ने लक्ष्मी का वो पूरा काट दिया था। हाँ, वो पूरा पैर दबाने वाला वो वाला फोटो। मतलब बाबा को भक्ति काल में भी ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ, उल्टा है ना। जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। कैसे। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं, बाप तो जानी जाना ना रहे। कहते इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं, मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, जानता हूँ कि बच्चे बहुत दुखी है। इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंच से ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यह भी वह नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए कि हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, इसमें कोई छोड़ने की तो बात ही नहीं। कुछ छोड़ना पड़ा बाबा के बनने के बाद, विकार छोड़ो ठीक है, और कुछ छोड़ना पड़ा नहीं। अगर बाहर का छोड़ना भी पड़ा तो वो तो वैसे भी फायदेमंद है,
फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को इतना प्यार नहीं है जो आप नहीं खाओ तो उसको फील हो, उसको दर्द हो। होता है किसी का ऐसे कोई घर बचे अभी कि आप नहीं खाओ तो सचमुच दिल में इतना धक्का लगता है, दर्द होता है, मैंने इतना प्यार से बनाया। किसका अनुभव है ऐसा घर है? कोई हाँ ही नहीं बोल रहे। दीपिका बहन। दीदी पहले होता था, अब नहीं होता है। वाइब्रेशन कैच नहीं कर सकते हो आप, बोलते हैं लेकिन वो दर्द होता है कि मैंने इतना प्यार से बनाया, तुम लोग नहीं खा रहे हो। दीदी कोई बनाता ही नहीं है। वंडरफुल, बनाता ही नहीं तो फिर तो वो 50% तो दर्द वैसे ही खत्म। तो कुछ है ही नहीं कि तो मेहनत तो करी नहीं ना। वो मेहनत होती है वो तो। और वैसे अगर कोई नहीं खाता है ना, आप पता है हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्यार नहीं होगा ना वहाँ एक्चुअली वो सब ऊपर से दिखाने के लिए या कहीं ना कहीं थोड़ा पब्लिकली हो सकता है थोड़ा आपको डाउन करे, हाँ चिढ़ाए, आपको कमेंट्स पास करे। ब्रह्मा कुमारी में जाते हो ना, मतलब इस तरह से। बट कोई दर्द हो रहा हो, हंसी मजाक उड़ाने के लिए कहे वो एक अलग बात है, पर कोई फील हो रहा हो ऐसे, ऐसा है कोई? दीदी मैं तो ये कह देती हूँ भाई सब कुछ हाँ है बनाना, ना, लहसुन देखो प्याज नहीं ये डालना। वो तो खुश होते हैं। अच्छा है ना, हमको मनवार करने की जरूरत नहीं। हाँ वो हाँ तो बहुत खुश विल होते हैं। पावर। हाँ ये कि ये इतनी सारी चीजें आपकी विल पावर है, आप नहीं खा रहे हो, ये होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि, हाँ अब तुम समझते हो। हाँ बाबा ने कहा था गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की तो बात ही नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो वह यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था, पहले मतलब भट्टी बनी थी तो गौशाला बनी है ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। क्यों ना हम मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं रात को हमेशा पोता मिल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है। एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो तुम्हारे तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम कौन है? कमांडर। काम इज इक्वल टू कमांडर। महाशत्रु। काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते। कहते बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग ही नहीं करते, वहां तो बच्चे तंग करेंगे तो चुपचाप जाकर बैठेंगे क्या खाली? शरा तंग नहीं करेंगे, नटखट होंगे। श्री कृष्ण नटखट के लिए फेमस है, नटखट अलग है, तंग करना अलग है। थोड़ा ऐसे नटखट नहीं होंगे तो बच्चे ही क्या, बच्चा का सुख भी क्या मिलेगा? ठीक है। तो बाबा कहते वहां बच्चे भी तंग नहीं करेंगे, इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चले सुखधाम। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को हम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है। माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है।
वरदान। हम्म, वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं, वह सदा याद स्वरूप, सर्व गुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। याद में समाये रहे। स्लोगन है, कोई भी स्वरूप बनने के लिए सिंपल है। कोई चीज को बार बार करते जाओ, वो मेरा संस्कार बन जाता है, फाइनली वो मेरा स्वरूप बन जाता है। एंगर पर्सनैलिटी, बड़ी एंग्री पर्सनैलिटी है, तो वो स्वरूप बन गया। इस तरह से स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है। अच्छा, आंसर मिला? नटशेल में। हाँ, कांटा नहीं बनना, काम कटारी है। अंत काल में एक बाप सिवाय दूसरा कोई याद ना आया। राइट आंसर सेकंड। माता पिता को फॉलो करना, सिर्फ बाप को याद करे। राइट। किसी को कांटा नहीं चुभाना, किसी को कांटा नहीं लगाना। थर्ड। राइट। और यदि माता पिता को फॉलो करना, उसका एक बाबा ने उसके आगे एक स्टेटमेंट बोला, वो इम्पोर्टेंट है। हर कदम में माता पिता को फॉलो करना। फोर्थ। राइट। और काम कटारी नहीं चलाना, काम कटारी क्रोध, काम कटारी। हाँ, किसी को कांटा नहीं लगाना, वही मतलब वही था। बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारा रखना। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारा, सब कुछ भूलते जाओ। एक लास्ट बचा है, सिक्स्थ। सब राइट है। यदि अपनी गलती को अविनाशी सर्जन को बताना। हाँ, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ, बस। तुम सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अच्छा, अब एक इशारे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो कभी अपसेट नहीं होगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अगर मन सदा सेट है, एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते। मन सेट, और मन सेट होता है समर्थ से। कितना अच्छा डाइट है। नाश्ता पहले ये अच्छा नाश्ता मिल जाता है ना रोज,